गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर हर रोज की तरह एक गजब क्वेश्चन आपके सामने 2024 में पूछा गया है 5 मार्क्स में दोस्तों, और क्रिएटिंग क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें बहुत पसंद आया है क्वेश्चन और हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपके लिए लेकर के आए हैं। बस आप इसे इग्नोर ना करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और पसंद आए, अगर क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो दोस्तों बिना लाइक करे तो जाना ही नहीं चाहिए आपको। आपका इतना कर्तव्य तो बनता ही बनता है। लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये तीनों काम आप कर लें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। Sketch the graph of y equals to x mod x and hence find the area bounded by this curve x-axis and the ordinates x equal to -2 and x equal to 2। ठीक है, ये है। समझे? मतलब क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं आपसे। पहली बात, आपको y बराबर x मोड x का ग्राफ शो करना है, ग्राफ स्केच करना है। स्केच माने बनाना, ठीक है? ग्राफ स्केच करना है। और फिर एंड हेंस, हेंस मतलब ये सेकंड पार्ट है यहां से। और आपको क्या करना है, ठीक है? आपको एरिया बताना है। किसका एरिया? जो इस ग्राफ से और ये जो कोऑर्डिनेट है इनसे क्या हो, और एक्स एक्सिस इन सभी से क्या हो, बाउंडेड हो, घिरा हुआ हो, उस पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है? ये दो चीजें करनी है। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है ये, है ना? सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है ना? गिवन है आपको y इक्वल टू x मोड x, ये है ना? ये दिया है आपको। तो अब इसका सिस्टम क्या होगा, देखो समझे ध्यान से। यहां से दो ग्राफ बन जाएंगे। मोड, जहां मोड आ जाता है वहां दो ग्राफ बनते हैं, दो बनते हैं, ठीक है? जो वन होता है उसके टू पार्ट हो जाते हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है। एक क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, ठीक है? ये सिस्टम है ना? ये आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ बन गए, y इक्वल्स टू, है ना? दो ग्राफ बन गए हैं आपके, कौन कौन से? एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये कब होगा, जब ये होगा। ये कब होगा, जब ये होगा, ठीक? अच्छा अब देखो, तो इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसी का ग्राफ स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, मतलब, ठीक है? यहां पर कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही दोस्तों क्या है, पैराबोला है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही क्या है, पैराबोला है, ठीक है? अब देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, पता है आपको? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है? इसका ऐसे बनता है, ओके? दोनों बन चुके हैं आपके सामने। अब क्योंकि आपका क्या है, y इक्वल्स टू एक्स मोड x था, x मोड x, ठीक है? तो मोड में देखो, ये ऐसे था, अब ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा और ये ऐसे नहीं आएगा, है ना? ये आपका बन जाएगा ग्राफ, ठीक है? ये ऐसे हो जाएगा यहां से। बात समझ में आ गई है ना? ये है आपका y स्क्वायर एक्स मोड x का ग्राफ।
ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है ये आपने देख लिया है हमें जब हम ड्रॉ कर रहे थे, तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, ऐसे है ना। अब आपको हमें क्या करना है, इसने बोला था इस ग्राफ स्केच करने के लिए, वो हमने कर दिया है। अब इसने बोला है एरिया बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये अब क्या क्या लेना है, ये ग्राफ तो हो गया है। इसने कहा है क्वेश्चन में इस ग्राफ का इन दोनों जो लाइन है इनका और एक्स एक्सिस से घिरे हुए पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू -2 किधर होगा, x इक्वल टू -2 किधर होगा, है ना। यहाँ पर आपका मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है, -2 है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और x इक्वल टू 2 वो भी कहाँ मान लेते हैं, आपका यहाँ पर मान लेते हैं x इक्वल टू 2 ऐसे। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये क्या है आपका x इक्वल टू 2 है और ये आपका x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -2। क्लियर। अब देखिए क्या करना है इसका, इसने कहा है क्वेश्चन में वो पोर्शन का एरिया बताना है, उस पोर्शन का एरिया बताना है जो इस ग्राफ से भी बाउंडेड हो, इन लाइनों से भी बाउंडेड हो और एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो। तो ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राफ से भी इस कर्व से भी बाउंडेड है, इस लाइन से भी बाउंडेड है और एक्स एक्सिस से भी। मतलब आपको एक तो इस पोर्शन का एरिया बताना है, इस पोर्शन का। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया बताना है एक तो आपको यहां से। ठीक है, एक आपको इस पोर्शन का एरिया बताना है, इसका ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है ना, इस पोर्शन का एरिया बताना है आपको। इसको मान लेते हैं, इसको ये जो है आपका, इसे मान लेते हैं ये O है, ये A है और ये आपका B है और ये आपका यहाँ C मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक, बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। सिंपल सी बात है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, बस अब आपको इसका क्या बताना है, एरिया। अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, जितना पोर्शन इधर है उतना ही इधर है, मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो आपको दोनों का एरिया डिफरेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस एक का निकाल लेते हैं और उसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप ये सोचोगे कि इनकी लिमिट में तो फर्क पड़ेगा, इसकी लिमिट होगी 0 से 2 तक, इसकी लिमिट होगी 0 से -2 तक। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात, इसका एरिया नेगेटिव आएगा लेकिन पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर कभी भी एरिया नेगेटिव आ जाए तो उसे नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपका ये हो चुका है। ठीक है, बस अब इसमें कुछ भी ज्यादा वाली बात नहीं है, देख लीजिएगा क्या करें यहां पर। एरिया है ना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये वाला एरिया। ठीक है, तो कर देते हैं 2 गुणा लिमिट 0 to 2। ठीक है, केवल इसका निकाल रहे हैं और उसी में कितने की मल्टीप्लाई कर दी है, 2 की, वही आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणा मतलब 2 इंटू लिमिट 0 से 2 तक, यहाँ 2 है, ए के जो कोऑर्डिनेट, ए के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे 2,0, तो लिमिट 0 to 2। ठीक है, लिमिट 0 to 2। अब हम एक बात बता दीजिए, लिमिट 0 to 2 इस पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, ये वाला कर्व कर रहा है, ये वाला कर्व। और ये वाला कर्व हमने बताया था आपको कौन सा था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, ये वाला समझे आप, ये वाला। तो आप यहां क्या लोगे, y इंटू डी एक्स लोगे, क्या लोगे, y इंटू डी एक्स लोगे, है ना, y इंटू डी एक्स, यहां पर y इंटू डी एक्स ले लिया है। ठीक, अब बस क्या करना है, अब देखो है ना, 2 इंटू लिमिट 0 to 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 2 तक, 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 2 तक, ये हो गया है। अब क्या करें, अब इस 3 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं इसे, ठीक है। जो आपका 3 वाला कांस्टेंट है, ये वाला है ना, ये इसको ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा ये 2/3 और बचा क्या एक्स क्यूब और लिमिट 0 से 2 तक है, लिमिट 0 से 2 तक। अब देखो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये 2/3 है ना, 2/3। अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2⁻³ माइनस 0, तो क्या आ गया है 2⁻³ इंटू 2/3 इंटू 2⁻³ का मतलब क्या होता है 8, तो 8 2 जा 16/3 स्क्वायर यूनिट, है ना, और यही है आपका आंसर, ठीक है 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर कवर कर लें आप। ओके, ठीक है।